अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। बुर्ज जोजा वालों के लिए साल 2021 कैसा गुजरेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके जाती हाकम सितारे अतारत की। अतारत जो कि 31 जनवरी से 22 फरवरी तक रिजत में रहेगा। इस दौरान में कानूनी और ऑफिशियल मामलात में आपको बेहद मोहतात रहना होगा। इन दोनों धोखा फरेब का भी अंदेशा है और कानूनी मामला से इज्जत व वकार भी मुतासर हो सकता है। इस दौरान में लोग आपके वादों पर भरोसा ना करेंगे। माली मामलात में भी इन दिनों आपको एहतियात की जरूरत होगी। अतारत 5 ता 19 अप्रैल तक आपके 11वें घर में रहेगा और 10 अप्रैल को अतारत की जोल व प्लाटो से तस्दीस की नजर बनाएगा। इस वक्त दोस्त आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और भरपूर मदद और साथ भी देंगे। 5 मई से 11 जुलाई तक अतारत आपके ताले में होगा, यानी कि आपके जाती घर में होगा। इस दौरान 30 मई से 23 जून तक रिजत इख्तियार कर जाएगा और 3 मई को मुश्तरी से तरबी और 23 मई को नेपचून से तरबी बनाएगा। इस वक्त लोग आपके मुतल्लक अच्छी राय कायम ना करेंगे। अफवाहें फैलाकर और लोगों से गलत अंदाज में बातें करके शख्सियत को खराब करने की कोशिश में होंगे। इस दौरान में अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त आपको रखनी होगी। इस दौरान में हवाई किले बनाने से भी आप परहेज करें। अतारत 12 ता 28 जुलाई तक आपके खाना माल में होगा। 13 जुलाई को मुश्तरी से तस्लीस बनाएगा और 20 जुलाई को अतारत जुरानस की तस्दीस होगी। ये वक्त माली और तजारती सरगर्मियों के लिहाज से असर नो सोच का मुतकाजी होगा। किसी भी नए काम को इसके तमाम पहलुओं पर गौर किए बगैर आगे बढ़ाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अतारत 13 अगस्त से 5 नवंबर तक आपके 5वें घर में रहेगा। ये वक्त तबादला ख्याल और मालूमात के हसूल के लिहाज से आपके लिए मुआफ़क साबित होगा। इस दौरान 28 सितंबर से 19 अक्टूबर तक अतारत दोबारा रिजत इख्तियार कर जाएगा और 5 सितंबर को अतारत जोहल की तस्दीस और 21 सितंबर को अतारत मुश्तरी तस्लीस की मुआफ़क नजर कायम करेगा। इस वक्त हालात खुशी का पैगाम देंगे। कोई लॉटरी या बॉन्ड से अनाम भी निकल सकता है। 22 सितंबर को अतारत प्लाटो से तरबी करेगा। ये वक्त काम के मामूलात के लिहाज से नागुज़ीर या ताखीर या इंतशार लाएगा। इस वक्त जिंदगी में एक ठहराव आ जाएगा। हालात को अपने हाल पर छोड़ दें और बेसब्री से परहेज करें। रुपया कमाने का कोई भी जरिया नफा बख्श साबित न होगा और कारोबार को वसअत देने के लिए नए रास्तों की तलाश के लिहाज से भी कुछ मुश्किलात पेश आएंगी। इस वक्त तलख कलामी से भी आपको परहेज करना बहुत जरूरी होगा। अतारत 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक आपके ताले के मुकाबल रहेगा, यानी कि 7वें घर में। 30 नवंबर को अतारत जोल की तस्दीस और 7 दिसंबर को अतारत नेपचून की तरबी होगी। इस दौरान में रिश्तेदारों से तल्लकात बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं और शराकतदारी के अमूर में भी कोई गलत फहमी बड़े झगड़े का बायस बन सकती है। इस दौरान लोगों का तावन हासिल न हो सकेगा। काम के मामलात में तब्दीली लानी पड़ेगी। सिर्फ फौरी तवज्जो के हामिल कामों पर ही इस दौरान में आपको तवज्जो देना होगी। अगर किसी मौसू मुलाजमत की तलाश में हैं तो 18, 21, 29 नवंबर के सैद नजरात की वजह से इस वक्त मामूली नौयत की रुकावटें और मायूसियां दूर हो जाएंगी। लिहाजा मौसम वाक़े जरूर मैसर आएंगे और कोशिशों का अजर आपको मिलेगा। सितारा मुश्तरी साल के आखिर तक 9वें घर में रहेगा। 9वां घर जो मजहब और गैर ममालिक के अमूर से मुतल्लक है, मुश्तरी को यहाँ 20 जून से 18 अक्टूबर तक रिजत रहेगी। मुश्तरी की वजह से रूहानी और मजहबी अमूर की तरफ तवज्जो आपकी बढ़ेगी और बास बुर्ज सौर के लोगों को हज व ज़ियारत पर जाने का मौका मिलेगा। इस दौरान में कानूनी मामलात में भी आपको कामयाबी मिलेगी और जो बुर्ज सौर के अफराद कदीम और पुरसरार अलूम और रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं, एक अरसे की तहकीक और मुताले के बाद अब इन अलूम की उनको समझ आने लगेगी। वो लोग जो बैरून मुल्क सफर पर अब तक नहीं जा सके, उनको जरूर मौका मिलेगा और बाज गैर ममालिक से कारोबार इस्तवार करके फायदा उठाएंगे। मुश्तरी ताले से नजर तस्दीस बनाएगा। इस दौरान में मुतालिया, तालीम, ट्रेनिंग या कैरियर के सिलसिले में आपको सफर वाक़या होंगे। वो अफराद जिनमें सलाहियतें हैं वो जुर्रतमंद कदम उठाएंगे और बाज़ लोग साइंटिफिक
रिसर्च में और बाज़ रूहानी अलूम के मुताले में वक्त गुजारेंगे। इस दौरान में सरमाया कारी और मौदात के लिए 11 फरवरी, 5 मार्च, 10, 15, 17 अप्रैल, 4 और 23 जून, 13 जुलाई, 6 और 21 सितंबर, 15, 19, 29 अक्टूबर, 1 नवंबर, 12 और 20 दिसंबर आपके लिए मुआफक और इस काम के लिए बेहद मुआफक तारीखें होंगी। 17 मुश्तरी 14 मई को आपके 10वें घर में आ जाएगा, तो 20 जून को इसे रिजत होगी और 29 जुलाई को वापस बुर्ज दल्फ में दाखिल होगा और दिसंबर के आखिर तक यहाँ रहेगा और 30 दिसंबर को बुर्ज हौत में दाखिल होगा। इस दौरान में कैरियर, कारोबार या पेशा वराना काबिलियत का असूल या जो भी मकसद आपका है उसके असूल में आपको कामयाबी की तवक्को रखनी चाहिए। हर लिहाज से किस्मत आपका इस वक्त में साथ देगी। माली हालात में भी नुमाया बेहतरी आ जाएगी। रोजगार और पेशा वराना सरगर्मियों से मुतल्लका तमाम मामलात के लिहाज से मदद फराहम करेगा। वो अफराद जो नई मुलाजमत की तलाश में हैं, किस्मत लाजमी उनका साथ देगी। मरीख 7 जनवरी से 4 मार्च तक आपके 12वें घर में रहेगा। इस वक्त पसे पर्दा रूनमा होने वाले हालात मुस्तकबिल करीब में आपकी जिंदगी पर मदद आवर असरात मुरतब करेंगी। 5 मार्च से 23 अप्रैल तक मरीख आपके ताले में रहेगा। 22 मार्च को ज़ोहल से तसलीस बनाएगा और इस नज़र के करीब करीब जो भी अहम फैसले आप करेंगे या जो नए इक़दाम करेंगे वो कामयाबी और तरक्की का सबब बनेंगे। दरअसल आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके हसूल के लिहाज से इस वक्त आपकी कोशिशें कामयाब रहेंगी। कैरियर, कारोबारी मंसूबों या तख्लीकी सरगर्मियों के लिहाज से आगे बढ़ने के आपको ज़ायद मौके और तरकीब मिलेगी और इस दौरान में रूनमा होने वाले हालात आपको बहुत अहम मकाम पर ले जाएंगे। मरीख तीसरे घर में 12 जून से 29 जुलाई तक रहेगा। 6 जून को मरीख प्लाटो का मुकाबला, 1 जुलाई को मरीख ज़ोहल का मुकाबला, 4 जुलाई को मरीख यूरानस की तरबी की नेस नजर बनाएगा। लिहाजा इस वक्त हालात में बेहतरी उस वक्त सूदमंद साबित होगी जब नए इम्कानात को नजरअंदाज करके मौजूदा जगह पर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तब्दीली लाने की अमली इक़दाम करेंगे। आप चाहे मुलाजमत पेशा हो या कारोबारी, दोनों सूरतों में मुकम्मल तब्दीली से आपको इस वक्त में गुरेज करना होगा। तरजीहात को मद्देनजर रखें। अगर आपने ऐसा न किया तो रुपया, वक्त और खुद इत्मादी को आप जाया कर देंगे, जिससे आपकी सेहत मुतासर होने का भी खतरा है। मरीख 30 जुलाई से 14 सितंबर तक आपके चार्ट के चौथे घर में रहेगा, तो 22 अगस्त को मरीख यूरानस की तसलीस होने की वजह से वालिदैन की सेहत, जायदाद का रुपया, कारोबार, कैरियर में बेहतरी आएगी। मरीख 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक आपके चार्ट के 5वें घर में रहेगा। 26 सितंबर को मरीख ज़ोहल की तसलीस की सैद नजर बनाएगा, तो माली व कारोबारी फायदा होगा और शरीके कार को भी आपकी तरफ से फायदा होगा। मरीख 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक आपके छठे घर में रहेगा। 11 नवंबर को मरीख ज़ोहल की तरबी, 17 नवंबर को मरीख यूरानस का मुकाबला की नजर बनाएगा। इस वक्त मरीख आगाह करता है कि बचत, आमदनी और कर्ज वगैरह दूसरों को ना दें और किसी पर भरोसा भी ना करें। दिसंबर में रुपये को अपने हाथ में रखें और दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, ना ही जल्द अमीर होने वाली स्कीमें बनाएं। इसकी सैर नजरात को मद्देनजर रखें और इसमें अपने काम को और कारोबार को अंजाम दें। ज़ोहल 17 दिसंबर 2020 को आपके चार्ट के 9वें घर में आ गया है और ये बुर्ज दल्फ में 2.5 साल का अरसा गुजारेगा। ये घर जो बैरून ममालिक के सफ़र, मजहबी और कानूनी अमूर और गैर ममालिक की तजारत से मुतल्लक है। ज़ोहल का काम अमूर की हद बंदी करना और इनको इख्तिताम तक पहुँचाना होता है। ये उन लोगों के कामों में तरक्की देगा जो तदरीसी या कानूनी मामलात या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लक है। ज़ोहल कोशिशों में इस्तेकाम काम करने की सलाहियत, वफादारी और सच्चे दोस्तों के जरिए काम करने की बिना पर इनामात देगा। संजीदा नोयत की खुशियां देगा और तबा में इस्तकलाल पैदा करेगा। इसके साथ ये जान लें कि ये गैर मुमालिक का सफ़र वाक़या ना होने देगा और आने वाले सामान के सिलसिले में इल्तवा और तवालत लाएगा। ज़ोहल
23 मई से 11 अक्टूबर तक रिजत में भी रहेगा। इस वक्त काम तसल्ली बख्श न होंगे, बल्कि दबाव और बेचैनी आपको महसूस होगी। वो लोग जिनकी तिजारत गैर मुमालिक से है, उनको आइंदा चंद सालों में फायदा न मिलेगा। ज़ुहल 10, 13, 6 फरवरी, 25 अप्रैल, 3 मई, 15 जून, यकम और 7 जुलाई, 2 अगस्त, 17 सितंबर को नहस नजर बनाएगा। चुनाचे अफराद अब बुनियादी तौर पर ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जो जाती लिहाज से तरक्की और पुख्तगी लाएगा। ये वक्त किरदार के फलसफियाना या रूहानी पहलू की बेहतरी के लिहाज से नए ख्यालात की तलाश का मुतकाजी होगा। इस दौरान में रूनमा होने वाले हालात दुनिया को एक नई नजर से देखने की तरकीब देंगे, जो ज़हनी क़ुव्वतों को सरगर्म बनाएंगे और मालूमात में इजाफे की तरकीब देंगे। मौजूदा ख्वाकबी सूरत हाल बातनी रूहानी तरक्की के लिहाज से वसत की भी निशानदेही हो रही है। बाज़ औक़ात अपने आप को बहुत ज्यादा आप बेचैन महसूस करेंगे और जिंदगी को बामकसद बनाना चाहेंगे। अब अगर तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाने का फैसला किया है तो आप और आपके करीबी अफराद के लिए बेहद मुफीद नताइज बरामद होंगे। ज़ुहल 22 और 30 मार्च, यकम और 10 अप्रैल, 12 और 20 मई, 4 जून, 23 अगस्त, 5, 26, 30 सितंबर, 14 और 30 अक्टूबर, 10 और 11, 30 नवंबर, यकम और 30 दिसंबर की तारीखों में किए गए फैसले अहम तब्दीलियों का बायस बनेंगे। ज़ोहरा 6 ta 25 फरवरी तक आपके 9वें घर में रहेगा। इस दौरान में सफर, तालीम और बैरून मुल्क सफर और तजारती अमूर के मामलात के अलावा कानूनी मामलात भी आएंगे। 11 फरवरी को ज़ोहरा मुश्तरी का कुरान, 13 फरवरी को अतारस से कुरान और 20 फरवरी को मरीख से तरबी होगी। तो फरवरी का आखिरी हफ्ता मुश्किलात से भरपूर होगा। किसी से किसी किस्म का इस दौरान में आपको तावन नहीं मिलेगा। ज़ोहरा 22 मार्च और 14 अप्रैल तक उम्मीदों और ख्वाहिशात के घर में होगा, तो इस वक्त मोहब्बत के मामलात के लिहाज से ज़ायद सुकून व इत्मीनान आपको मुयस्सर करेगा। तल्लुकात में मजबूती पैदा होगी। वो लोग जो मसाली शरीक हयात की तलाश में हैं, उनके लिए 6 अप्रैल को रूनुमा होने वाले गैर मतवक्को हालात अहमियत के हामिल साबित होंगे। इस वक्त कोई दोस्त मोहब्बत के मामलात को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। इस वक्त दोस्तियां और तल्लुकात में ख्वाहिशात बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। किसी की नाराजगी मुश्किलात में भी आपको डाल सकती है। ज़ोहरा 28 जून से 22 जुलाई तक आपके तीसरे घर में रहेगा। इसके असरात अरूज पर होंगे, जिससे जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। दोस्तों के साथ सफर होगा या फिर तालीम के सिलसिले में बैरून मुल्क सफर करना पड़ेगा। जिन अफराद की शादी रुक गई थी, अब उनके मामलात दोबारा शुरू हो जाएंगे। 17 ज़ोहरा इस साल शराकती मामलात से मुतल्लिका घर में 8 अक्टूबर से 5 नवंबर का अरसा गुजारेगा। ये वक्त शादी शुदा अफराद के लिए जज्बाती और मादी लिहाज से ज्यादा सुकून व इत्मीनान लाएगा। वो अफराद जिनकी अक्टूबर या आने वाले महीनों में शादी होने वाली है, उनके लिए खुशगवार मुस्तकबिल की निशानदेही हो रही है। 14 अक्टूबर को ज़ोहरा ज़ुल की तस्दीस, 17 को ज़ोहरा अतारत की तस्दीस, 29 अक्टूबर को ज़ोहरा मुश्तरी की तस्दीस होगी। इस दौरान में मोहब्बत के मामलात के लिहाज से अगर जज्बाती मुश्किलात का सामना है, तो इस वक्त इन मसाइल को सुलझाएं ताकि हायल रुकावटों का आपके लिए खात्मा हो जाए। ज़ाती करीबी तल्लुकात के लिहाज से नवंबर से कबल जिंदगी में दाखिल होने वाला मोहब्बत का अंसर देरपा नोयत का होगा। इन्हें खुशबख्ती और हम आहंगी से शादीशुदा अफराद को शरीक के जरिए खुशबख्ती हासिल होगी। इस वक्त मोहब्बत के मामलात के लिहाज से 13 फरवरी, 3, 18, 26, 30 मार्च, 6 और 10 अप्रैल, 3, 6, 20, 29 मई, 4, 13, 21 जून, 3, 12, 23 अगस्त, 6, 29 सितंबर, 2, 14, 17, 29 अक्टूबर, 19 नवंबर, 1 दिसंबर को सैद नजरात कायम करेगा। इन दिनों मोहब्बत और सफर का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक होगा। ज़ोहरा 19 दिसंबर को रिजत इख्तियार कर जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी बुर्ज सवालों की सालाना प्रेडिक्शन। अब मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।